हिजाब को इजहाद ने गोद में उठा लिया था। हिजाब ने बमुश्किल फिर से कहा, तुम आ गए इजहाद। इजहाद की आंखों में आंसू आए। उसने हिजाब का माथा चूमा। हिजाब ने आंखें बंद कर ली। वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर उसे लगा हिजाब सांस नहीं ले रही है। उसने हिजाब की धड़कनें चेक की तो उसे धड़कनें कहीं नहीं मिली। वह लड़खड़ाया और कांपने लगा। एक वसी कब्रिस्तान है जिसमें एक कब्र के कदबे पर हिजाब का नाम लिखा है। कब्र के पास इजहाद खड़ा है। इजहाद के हाथों में फूल है। वह फूल उस कब्र पर डाल रहा है। हिजाब ने एक झटके से आंखें खोली। वह ख्वाब देख रही थी। वह हॉस्पिटल के सफेद बिस्तर पर पट्टियों में जकड़ी हुई पड़ी थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। नर्स ने उसे होश में आते देखा तो फौरन बाहर भागी। हिजाब गर्दन तक नहीं हिला पा रही थी। डॉक्टर आए, उसको चेकअप किया, लेकिन हिजाब पर एक बार फिर गुनूदगी तारी हो गई। उसी तरह सोते जागते उसने तकरीबन 7 दिन बाद गर्दन हिलाई और थोड़ा सोचने लगी। उस दिन वह सबसे मिली। रिफात आंटी काफी देर उसके पास बैठी रही। उनके जाने के बाद इजहाद आया। आज वह फिर जागते में उसे देख रही थी। उसे वह हादसा याद आया और फिर शाहजी भी। उसने आहिस्ता से पुकारा, इजहाद, क्या वाकई तुम हो? इजहाद उसके नजदीक आया, उसके माथे और आंखों पर होंठ रखे और बोला, हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास था, तुमने ही नहीं पहचाना। हिजाब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। झूठे, माफी मिल जाएगी? इजहाद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। हिजाब की आंखें नम हुई। ना ना ना, इस तरह करोगी तो बहुत तकलीफ होगी मुझे। अच्छा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। तुम जो सजा दोगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। चालाक, झूठा, वह मुश्किल मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा कि हिजाब को शदीद अंदरूनी और बैरूनी चोटें आई हैं। धुएं ने फेफड़ों को भी मुतासिर किया है और कमर पर चोट की वजह से शायद वह सारी जिंदगी के लिए चलने फिरने से माजूर भी हो सकती है। मगर ये खत्मी फैसला नहीं था। उसका इलाज मुमकिन था, मगर उसमें वक्त और पैसा दोनों लगना था। इजहाद उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। रिफात आंटी से उसने अपना तारुफ शाहजी के भतीजे के तौर पर करवाया था। वह रोजाना हिजाब के लिए फूल लाता। जब तक वह सो नहीं जाती उससे बातें करता। वह हिजाब को वर्जिश कराने की कोशिश करता, मगर हिजाब मना कर देती। वजह वह जानता था। ऐसी ही एक रात उसने हिजाब को नींद से जगाया। उसने आंखें खोली तो इजहाद के साथ एक और आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में मलबूस, एक बारेश बुजुर्ग जिनके चेहरे से नूर फूट रहा था। हिजाब, ये मेरे वालिद साहब हैं। हिजाब ने उठने की कोशिश की, मगर बुजुर्ग ने उसे उठने से मना किया। उसने हिजाब के सर पर हाथ रखा और देर तक दुआएं पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने हिजाब से कहा, आपकी वालिदा का सुनकर बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, मगर ये बरहक है और बरहक रास्ता है। मखलूक को सरताबी की सकत नहीं। दुनिया फानी है, एक दिन सबको जाना है। अल्लाह आपकी वालिदा की मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब करे। क्योंकि हिजाब की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी, इसीलिए इजहाद के वालिद ने ताज़ियत की। बेटी, तुम अब तन्हा रह गई हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा और इजहाद का निकाह कर दूं। तुम मिट्टी हो, वह आग है, मगर इसके दिल में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहब्बत डाल दी है। हमें इंसानों में घुल मिलकर रहने की इजाज़त नहीं है, मगर इजहाद तुम्हारा गुलाम है। बेटी, ये शादी आपके लिए ऐसे ही साबित होगी जैसे किसी इंसान से इंसान की शादी होती है। इसमें कभी आपको इजहाद का गैर इंसानी होना महसूस नहीं होगा। आप इस शादी से खुश और मुतमईन रहेंगी इंशाअल्लाह। हिजाब हैरत से उन्हें देखती रही। वह एक पुरनूर और जलाली शख्सियत के मालिक थे। इजहाद भी सर झुकाए हाथ बांधे खड़े थे। आपकी शादी फैजान से होने पर मैंने ही इजहाद को मना किया था कि वह अब तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए और तुमसे कभी ना मिले। मैंने सोचा तुम अपने जैसे इंसान के साथ खुश रहोगी और शायद फैजान शादी के बाद वाकई ठीक हो जाए। ये एक मौका था जो मैंने तुम्हारी बेहतर के लिए चुना था, मगर रब का फैसला कुछ और था बेटा। मैंने इजहाद को इस बात पर राजी किया था कि वह कोई अच्छा इंसान ढूंढकर उससे तुम्हारी शादी कर दे, मगर तुमने शर्त रख दी, वो भी इजहाद के आने की शर्त। हिजाब बेटी, हम 3 दिन बाद निकाह के लिए आएंगे। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि इसमें शादी वगैरह हो, मगर आपके इलाज और देखभाल के लिए इजहाद का आपको महरम होना जरूरी है। यानी अगर ये आपका शौहर बन जाएगा तो आपकी देखभाल भी कर सकेगा और फिर आप इसके लिए नामहरम नहीं रहेंगी।
निकाह के बाद वह बिला झिझक आपकी देखभाल कर सकता है। बुजुर्ग ने एक बार फिर उसके सर पर हाथ रखा। हिजाब को महसूस हुआ उसके बहुत सी टूटी हड्डियों और जख्मों पर जैसे कोई मरहम रख रहा हो। बुजुर्ग काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे और फिर हिजाब के चेहरे पर फूंक मारी। हिजाब को बेहद आराम मिल रहा था। कमरा सफेद रोशनी से भर गया और बुजुर्ग गायब हो गए। हिजाब जैसे एक शौक में थी। उसने इजहाद की तरफ देखा तो वह उसके नजदीक आया और उसके कान के पास सरगोशी की। मुझसे शादी करोगी? नहीं, हिजाब ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। इजहाद की रंगत बदल गई। वह बेहद फिक्रमंद और उदासी से हिजाब को देखने लगा। हिजाब खिलखिलाकर हंसी। उसे इजहाद और उसके चेहरे पर तरस आ रहा था। चलो कर लेती हूँ, ज्यादा मिस्किन बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है इजहाद? इजहाद ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और उसके सर पर चपत लगाई और उसके बाद इजहाद बोला, वह थप्पड़ अगर भूल गई हो तो दोबारा याद करा देता हूँ तुम्हें। हिजाब मुस्कुराई और कहने लगी, वो थप्पड़ अभी उधार है तुम पर और तुम दूसरे की बात कर रहे हो। इजहाद, तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? उसने खफगी से पूछा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर मारूंगा, वह मुस्कुराहट छिपाकर बोला। तो हिजाब ने नाराजगी से मुंह फेरा। फिर 1 घंटा लगा उसे हिजाब को मनाने में। 3 दिन बाद सुबह 10 बजे उसका और इजहाद का निकाह हो गया। उसमें इजहाद के वालिद के अलावा 8 लोग और भी शामिल थे। कुछ डॉक्टर्स, नर्स और रिफात आंटी। बमायना उनके दोनों दामाद भी बतौर गवाह मौजूद थे। हिजाब हॉस्पिटल के सफेद बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी। रिफात ने एक सुर्ख दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया था। निकाह के बाद सबने दुआएं खैर और बरकत की और चले गए। रिफात आंटी भी दुआएं देती रुखसत हुई। अब वह और इजहाद कमरे में अकेले थे। पल भर में ही रिश्ता बदल गया था। वह फकीर से मालिक बन गया था। हिजाब की आंखें झुकी हुई थी। इजहाद मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा। उसे बिला झिझक बाहों के हिसार में लेकर खुद से करीब किया। हिजाब की आंखें भीग गई। मुझे शादी की मुबारकबाद नहीं दोगी हिजाब? हिजाब मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो हिजाब। कोई वादा लेना चाहती हो क्या मुझसे? हिजाब ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? इजहाद ने कहा, कभी भी नहीं मेरी जान, ऐसा कभी नहीं होगा। बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे मेरी हिजाब दो, मेरा कशकोल भर दो। वह उसके कानों में सरगोशियां करता रहा और तंग करता रहा। हिजाब को लगा वह मुकम्मल हो गई है। आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, मगर उसे चलने में अभी भी मसला था। वह सहारा लेकर कदम उठा रही थी। उसे नहीं मालूम था इजहाद उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अचानक गाड़ी रुकी तो वह हैरान रह गई। वह उसे उसी पुराने घर लेकर आ गया था जहाँ से वह लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे और जहाँ से इस कहानी का आगाज हुआ था। इजहाद ने उसे गोद में उठाया और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। घर साफ सुथरा पड़ा हुआ था। अंदर कुछ खूबसूरत खवातीन बेशकीमती लिबास में मलबूस खड़ी थी, जिन्होंने इन दोनों पर फूलों की बारिश कर दी। इजहाद ने उनका तारुफ करवाया कि ये मेरी बहनें हैं। वह खामोशी से उन दोनों को देखकर मुस्कुराती रही, मगर हिजाब से बातचीत नहीं की। थोड़ी देर में वह सब भी बारी बारी हिजाब के सर पर हाथ रखकर दुआएं देते हुए चले गए। इजहाद तो हिजाब को पाकर बेहद खुश था। हिजाब को लगा उसकी जिंदगी की तमाम महरूमियों का अजाला हो गया है, यानी जिंदगी में जो उसने खोया था उसे आज सब कुछ मिल गया है। इजहाद ने उसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पलकों पर बिठाकर रखता, उसके नाज़ो नखरे उठाता था। भरपूर खुराक और दवाइयों से हिजाब तंदुरुस्त होती जा रही थी। अब वह इजहाद का सहारा लिए बगैर चल फिर रही थी। इजहाद रोजाना उसको वॉक करवाता और कभी कभी कोई खामोश सा हकीम भी आता जो हिजाब को अजीब सी दवाइयाँ और मरहम देता। इजहाद बताता कि ये उसके वालिद ने भेजा है। इजहाद वह दवाइयाँ उसे बाकायदगी से खिलाता और मरहम लगाता। उन दवाओं से वह बहुत जल्दी ठीक हो रही थी। एक दिन इजहाद ने उससे कहा, हिजाब अपनी दुनिया से अपना ताल्लुक मत तोड़ो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम लोगों से मिलो, आस पड़ोस में जाया करो। हिजाब ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, मेरी दुनिया तो तुम हो इजहाद। मुझे इस दुनिया में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं अपनी मर्जी और खुशी से ऐसे ही रहना चाहती हूँ। इजहाद ने उसे बाहों में ले लिया और धीरे से शरारत करते हुए बोला, एक और ऑफर भी कर रहा हूँ उस्तादनी जी। हिजाब चौंक कर बोली, क्या? इजहाद उसे अक्सर उस्तादनी जी कहकर तंग करता था, उसे छेड़ता रहता था, पुरानी बातें याद दिला दिलाकर उसे खूब गुस्सा दिलाता। हिजाब को उसकी इस आदत से चिढ़ थी। कभी जो वह संजीदा होता तो उसे हैरत होने लगती, क्योंकि वह कभी संजीदा होता ही नहीं था।
जिस पर उसे हिजाब से सुननी पड़ती थी। अभी अभी हिजाब को उससे किसी ऐसी ही बात सुनने की उम्मीद थी। तभी हिजाब बोली, क्या ऑफर है जरा बताना तुम। मैं सोच रहा था तुम्हारी वह पुरानी वाली नौकरी बहाल करवा दूं। तुम उधर घुल मिल गई थी रूबी के साथ और बाकी सबके साथ। तुम खुश थी, तुम तन्हा हो मेरी जान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाती है। इजहाद बहुत फिक्रमंद था। उसे इजहाद पर टूटकर प्यार आया। हिजाब ने अपने दोनों बाजू इजहाद के गिर्द बांधे। मैं अब तन्हा नहीं हूँ और इजहाद प्लीज, मैं कुछ साल इसी तरह रहना चाहती हूँ, मुझे तंग मत करो। मैं अब जॉब नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं है। इजहाद ने मुस्कुराकर सर अजबात में हिलाया और कहने लगा, जो हुक्म उस्तादनी जी, और जवाबन उसे एक धप वसूल की। हिजाब अक्सर माँ और बाबा की कब्र पर जाती, वहां कुछ देर बैठ जाती, दुआएं करती। अब वह मुतमईन और खुश थी। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा था। एक बार बाबा की कब्र पर उसने सानिया को भी देखा, मगर खुद पर जब्त करके उससे ना मिली। इजहाद भी तहरीम और सानिया से ताल्लुक रखने पर कुछ ज्यादा रजामंद नहीं था, मगर उस पर दबाव नहीं डाला था। जिंदगी के इस सफर में उसे अपने खूनी रिश्तों ने दुख दिए थे। ना चाहते हुए भी वह सबसे किनारा कश हो गई थी और वह अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन थी। और इजहाद की मोहब्बत पाकर उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और इस तरह इस प्यारी सी और मोहब्बत भरी कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।